अब प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला है सेल वॉल। सेल वॉल हो तो वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, उसके साथ एनिमल सेल्स में अब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स में यह सेल वॉल दृढ़ आवरण बनाती है और उसको आधार भी प्रदान करती है, सबसे भारी लेयर होती है। जबकि एनिमल सेल्स में सबसे भारी लेयर होती है वह है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्लांट्स का कलर वो ग्रीन होता है और उसके साथ ही है सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने में भी सहायक होता है। एनिमल सेल्स में यह अब्सेंट होता है। रिक्तिका, यह प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल्स में इसका जो आकार है बड़ा होता है साइज में। तारका प्लांट सेल्स में केवल सेल्स डिवीजन या सेल डिवीजन के समय ही प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में यह प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं उत्तक, अंग व तंत्र। हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक सजीव है वह शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनमें सभी सेल्स स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, वे एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है। और ग्रुप सेल्स के जो ग्रुप हैं वो आपस में सहयोग करके उत्तक, अंग और तंत्र बना लेते हैं। समान संरचना व कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जो एक ही समान कार्य करती है या एक ही संरचना के रूप में कार्य करती है वो सेल्स ग्रुप में क्या बनाती है, उत्तक या टिश्यू। जैसे पेशी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक। बाद में हम देखते हैं समान कार्य करने के लिए उत्तकों के समूह से बनी संरचना अंग कहलाती है। समान कार्य करने के लिए जो ये उत्तक होते हैं इनका भी ये उत्तक या टिश्यू जो समूह बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। जैसे फेफड़े हैं, श्वास नली है, बड़ी आंत है, एक्सेट्रा। और जो ये उत्तकों का समूह है वह परस्पर सहयोग करके एक विशिष्ट कार्य करने वाले अंगों का समूह है तंत्र कहलाता। जो ये अंग है ये एक विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए आपस में सहयोग कर लेते हैं और एक समूह है बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इसी प्रकार सेल्स के समूह से उत्तक और उत्तकों के समूह से अंग और जो अंग है उनके समूह से तंत्र का निर्माण होता है। और जो ये तंत्र है, तंत्रों के समूह से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। जो सेल्स होती हैं वह मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। शॉर्ट में देखें तो सेल्स टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, सिस्टम्स, कोशिकाओं का समूह बन जाता है और बनाते हैं उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, अंगों का समूह बनाता है तंत्र, और जो तंत्र होते हैं वे मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। पहला चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर शुरू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।